नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित सोनी और इसी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच में पावर का क्या कंपैरिजन है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि सितंबर 2025 तक इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि MiG-21 जो फाइटर जेट हैं, जो इंटरसेप्टर्स हैं, उन सबको रिटायर कर दिया जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं और उनका फ्रिक्वेंट क्रैश कई सारे पायलट्स की जान ले चुका है। तो आज हम जानेंगे कि अब इसके बाद जब रिटायर हो जाएगा तो इसके बाद क्या कंपैरिजन बचेगा, क्या इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ घटेगी या बढ़ेगी, अगर घटेगी तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी इंडियन एयरफोर्स के पास जो स्क्वाड्रन्स हैं वो 32 स्क्वाड्रन्स हैं और हमें लगभग 42 स्क्वाड्रन यानी कि 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। चाइना के पास 66 स्क्वाड्रन्स हैं और पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन्स है। तो अगर टू फ्रंट वार होती है, मतलब पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ से अगर भारत में युद्ध करते हैं तो हमें लगभग 42 से 45 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत पड़ेगी और MiG-21 के रिटायर होने से ये स्क्वाड्रन और ज़्यादा घट जाते हैं। इससे अगर इंडिया के ऊपर इस बीच हमला हो जाता है तो हम हार सकते हैं, इंडिया के पास एयर सुपीरियॉरिटी नहीं रह जाएगी। तो आज हम कंपेयर करते हैं और जानेंगे कि कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, इंडिया रैंक 4th ग्लोबली विथ 1.46 मिलियन एक्टिव ट्रूपर्स। इंडिया के पास 1.46 मिलियन एक्टिव ट्रूपर्स हैं जो कि लड़ सकते हैं एंड अ डिफेंस बजट ऑफ $81 बिलियन। इट्स मिलिट्री एसेट इंक्लूड 2229 एयरक्राफ्ट, ये हमारे पास फाइटर जेट हैं, एयरक्राफ्ट हैं, 40201 टैंक्स एंड 293 नेवल वेसल्स इंक्लूडिंग 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। वेयरएज पाकिस्तान रैंक 12th, पाकिस्तान की ग्लोबल पावर इंडेक्स में जो रैंक है वो 12th है, हैज़ 6,60,000 एक्टिव पर्सनल एंड $10 बिलियन डिफेंस बजट एलोकेशन। इट्स आर्सेनल फीचर्स 1399 एयरक्राफ्ट। तो इनके पास 1399 फाइटर जेट है, एयरक्राफ्ट है, जिसमें 2627 टैंक है एंड 121 नेवल वेसल्स हैं। वाइल बोथ नेशंस मेंटेन सिग्निफिकेंट forces, India holds a clear advantage in overall military comparability और capability and strength asset। तो इंडिया के पास अभी भी एक एज है, लेकिन किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने एनिमी कंट्री के ऊपर एयर सुपीरियॉरिटी को हासिल कर सके। लेकिन जब एयर स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, लगभग पाकिस्तान के बराबर हो जाएगा, तो हम एयर सुपीरियॉरिटी को हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे ये होगा कि हम युद्ध को हार सकते हैं। आइए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। जैसा जानते हैं कि बाई अक्टूबर इंडियाज़ फाइटर जेट स्ट्रेंथ विल ड्रॉप टू 29 स्क्वाड्रन। जैसे ही हम MiG-21 को रिटायर करेंगे सितंबर में, लगभग 29 स्क्वाड्रन तक हमारे पास उसके बाद बचेंगी। जस्ट एबव पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है और हमारे पास बचेगी 29 स्क्वाड्रन। तो ये लगभग बराबर हो जाएंगे। हालांकि हमारे पास उनसे सुपीरियर फाइटर जेट हैं, जैसे कि रफाल है, जैसे सुखोई MKI है, ये सब पाकिस्तान की जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। लेकिन तब भी एक कंपैरिजन बनता है। रेजिंग कंसर्न एज चाइना स्टैंड्स फॉर अहेड विथ 66 फाइटर जेट। अगर चाइना युद्ध में पाकिस्तान को अपने फाइटर जेट का सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो हम डेफिनेटली वो युद्ध हार जाएंगे। द फेजिंग आउट ऑफ MiG-21 स्क्रैपिंग ऑफ MMRCA डील। जो हमारा अब MMRCA और MCA दो डील हुए थे। MCA के अंदर हम एडवांस मीडियम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाएंगे और MMRCA जिसमें मल्टी रोज एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करना था। लेकिन ये अभी डील या तो बहुत ही डिले चल रही है अपने टाइमलाइन से, या फिर इनको स्क्रैप कर दिया गया है। इस वजह से हमारा इंडियन एयरफोर्स का जो स्ट्रेंथ है और ज़्यादा घट जा रहा है, जो कि बहुत ही कंसर्निंग बात है। स्लो तेजस डिलीवरी, आप सभी जानते हैं कि 12 तेजस पर ईयर, ये थॉट था कि हम 12 से 15 तेजस पर ईयर एक सिंगल प्रोडक्शन लाइन से प्रोड्यूस करेंगे और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करेंगे। लेकिन इसके इंजन की जो डिलीवरी है, तेजस की जो डिलीवरी है, एंड लैक ऑफ द इंडिजीनियस इंजन, अभी तक हमारे पास कोई इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंजन नहीं है। हमारे पास कावेरी इंजन है, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं है कि हम उसको किसी फाइटर जेट में लगा के उड़ा सकें, क्योंकि वो अभी प्रॉपर न्यूटन का थ्रस्ट नहीं दे पाता जितना हमको रिक्वायरमेंट है। वीकेंड एयरफोर्स प्रिपेयर्डनेस, और इस वजह से क्योंकि जब इसका हमारा स्क्वाड्रन का नंबर घट जाता है तो एयरफोर्स का जो प्रिपेयर्डनेस है वो घट जाएगा, क्योंकि उनको दोनों फ्रंट पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा और इतना वो संभाल नहीं पाएंगे। इस वजह से हम हार सकते हैं। ये एक कंपैरिजन था। आगे हम इसके बारे में देखते हैं। चलिए आज हम देखते हैं इस कंपैरिजन में कि क्या
पाकिस्तान और एयरफोर्स के स्ट्रेंथ के पास क्या क्या है और कैसे हम इनको देख सकते हैं। पहला है टोटल एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्रेंथ, 2185 एयरक्राफ्ट हमारे पास है वहाँ, जबकि पाकिस्तान के पास 1281 है। लेकिन जब मिग-21 को रिटायर कर देंगे तो ये संख्या भी घट जाएगी। फाइटर जेट्स हमारे पास 590 है, इनके पास 340 हैं। अटैक 804 एयरक्राफ्ट है, जहाँ पे अटैक इसके पास 410 है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 708 हैं, इनके पास 296 हैं। ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट 251 है और पाकिस्तान के पास ज़्यादा है 486। टोटल हेलीकॉप्टर स्ट्रेंथ हमारे पास 720 है और पाकिस्तान के पास 328 है। अटैक हेलीकॉप्टर हमारे पास 15 है, जिसमें में से अभी अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी शुरू हुई है और लगभग दो अपाचे एयरक्राफ्ट आ गए हैं और धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो हमारे पास इस अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या तो बढ़ेगी। यहाँ पे पाकिस्तान के पास अटैक एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर 49 है। पाकिस्तान के पास जो भी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो भारत के अटैक हेलीकॉप्टर से सुपीरियर नहीं है, वो इन्फीरियर हैं, तो हम इसमें आगे हैं। नंबर से आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हम इसमें पीछे हैं, लेकिन हम इनसे आगे हैं इस मामले में। आगे हम देखेंगे इंडियन एयरफोर्स टू एक्वायर 2 to 3 स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर जेट, 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो अगर हम अपना एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना से 2 फ्रंट वार में हम एक इक्वल स्ट्रेंथ में हो, तो हमें बहुत जल्दी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को एक्वायर करना पड़ेगा। अभी तक इंडिया के पास कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, जबकि चाइना के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं और 6th जनरेशन के फाइटर जेट की वो टेस्टिंग कर चुका है। तो हम ये मान के चलेंगे कि उसके पास 6th जनरेशन के फाइटर जेट भी हैं और युद्ध के समय चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन के फाइटर जेट जरूर देगा। इससे हमारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और इसलिए इमीडिएट बेसिस पे, इमरजेंसी बेसिस पे हमको 5th जनरेशन के 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी कि 40 से 60 फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने की ज़रूरत है इमरजेंसी बेसिस पे। द इंडियन एयरफोर्स इज लुकिंग टू एक्वायर 2 to 3 स्क्वाड्रन ऑफ 40 to 60 एयरक्राफ्ट इन द इंटरिम टिल द इंडिजीनियस प्रोजेक्ट गेट रेडी टू मीट इट्स ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। हमारे जो इंडिजीनियस प्रोजेक्ट हैं वो वही एमका और MMRCA हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। एमका एक 5th जनरेशन या 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जो कि इंडिया खुद से बना रहा है, लेकिन अभी उसको बनने में लगभग 2036 या 2032 तक का टाइम लग जाएगा मिनिमम, अगर कितनी भी तेज़ी से उसको हम बनाएं। इसीलिए इमरजेंसी बेसिस पे हमें 2 से 3 फाइटर 5th जनरेशन के फाइटर जेट के एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करना होगा। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट टू इन्हेंस इट्स कॉम्बैट कैपेबिलिटी अंडर द इंडिजीनियस एडवांस मीडियम लाइट एयरक्राफ्ट, जिसको हम एमका कहते हैं, प्रोजेक्ट बिकम ऑपरेशनल। तो जब तक एमका ऑपरेशनल नहीं होता है, अभी तक तो एमका का कोई प्रोटोटाइप भी नहीं बना हुआ है, तो जब तक एमका को ऑपरेशनल होने में लगभग 2036 का टाइम तो लग जाएगा। इसीलिए इमरजेंसी बेसिस पे हमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब 2036 तक हम एमका जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है हम उसको बनाएंगे, तब तक चाइना शायद 7th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को भी बना चुके, और अगर वो 7th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाता है तो 6th जनरेशन और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को वो बेच देगा, इससे हम फिर भी नीचे आ जाएंगे। तो इमरजेंसी बेसिस पे अभी के लिए हमें उस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, जो कि हम US से भी खरीद सकते हैं। हमारे पास रसिया से भी ऑफर है, जो रसिया अपने 5th जनरेशन और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बना रहा है। कुछ हमारे पास ऑप्शन यूरोप के भी फाइटर जेट्स हैं, तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपको आई थिंक ये पूरा कंपैरिजन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।